हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मंजी प्रणाली का उदय, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। मंजी प्रणाली का उदय एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अब मंजी प्रणाली के बारे में हम क्या जानते हैं, क्या आपका इसमें विचारधारा है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो मंजी प्रणाली एक नवीन प्रणाली थी जो तीसरे गुरु अमरदास जी द्वारा गोदवाला में प्रशासन की एक तार्किक और बढ़िया नियोजित विधि के अधीन समस्त पंजाब और भारत में सिख धर्म के प्रसार के लिए स्थापित की गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और देखा जाए तो मंजी प्रणाली का उदय इन्हीं कारणों से हुई कि सिख धर्म के जो है प्रचार किया जा सके। इवन देखें कि 16वीं शताब्दी के मध्य में सिख धर्म चारों ओर फैल गया। ये काफ़ी महत्व था कि सिख धर्म जो थे चारों क्षेत्रों में फैल गए, क्योंकि सिख धर्म को जो है आगे बढ़ाना था। इसी तरह सिख प्रचार के विभिन्न केंद्र पर लंगर की प्रथा भी जारी रही। सिख श्रद्धालुओं की गिनती भी तेजी से बढ़ने लग गई और गुरु जी के लिए यह बड़ा मुश्किल हो गया कि अपने शिष्यों में प्रचार के लिए वे दूरस्थ स्थानों तक जा सके, क्योंकि देखा जाए तो सिख धर्म के बारे में गुणगान जो भी सुनता था वो इसी धर्म के बन के रह जाता था। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती गुरु जी के समक्ष था कि शिष्यों के प्रचार के लिए उनको कैसे दूरस्थ स्थानों पर भेजा जाए और क्या तरीका यूज़ किया जाए। ये सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह थी। पहले गुरु अपने शिष्य के प्रचार के लिए मुक्त रूप से घूमते रहते थे। ये पुरानी परंपरा थी कि अपने शिष्यों के प्रचार के लिए गुरु जो है मुक्त रूप से घुमा करते थे। इवन कि देखा जाए तो श्री गुरु नानक देव जी भी इसी प्रकार प्रचार करते थे। वृद्ध होने के कारण गुरु अमरदास जी के लिए दूरस्थ स्थानों पर जाना मुश्किल कार्य था, दुष्कर्म कार्य था, क्योंकि एक तो वृद्ध थे और उनके लिए जाना संभव नहीं था। परंतु वो चाहते थे कि प्रत्येक सिख के साथ उनका संपर्क रहे। ये भी महत्वपूर्ण बात थी। सिख गोदवाला में उनकी मुख्य गद्दी पर लगातार आते रहते थे, इसलिए उनका वहाँ रहना काफ़ी ज़रूरी था। और वो चाहते थे कि सिखों का दैनिक जीवन भी साधारण रूप से चलता रहे और उन्हें विशेष नियम आचरण में भी प्रशिक्षित किया जाता रहे। इसलिए दूरस्थ स्थानों पर संगत में प्रचार करने के लिए गुरुजी ने धर्मनिष्ठ और अस्वार्थी परोपकार की नियुक्ति कर दिया। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि धर्मनिष्ठ और अस्वार्थी परोपकारों की नियुक्ति किया गया। धर्म प्रचार के साथ साथ परोपकार के भेंटों एकत्र करने का कार्य भी उनको सौंपा गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आगे हम देखते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मंजी की अवधारणा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं मंजी का अर्थ एक लकड़ी की चारपाई से है। मंजी तो आप लोग जानते ही हो, किसको हम अगर देखें संस्कृत भाषा में खटिया के नाम दिया जाता है, लेकिन देखा जाए तो पंजाबी में इसे मंजी कहते हैं। और मंजी जो है एक लकड़ी की चार पाई से होता है। इनके चार पाई होती है जिसमें बैठकर प्रचार श्लोक गाया करते हैं और संगत एक सुर में पीछे पीछे समूह के रूप में गाया करती थी। तो ये मंजी प्रथा काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो संगत एक सुर में पीछे पीछे समूह के रूप में गाई करती है। परंतु सिख धर्म में मंजी का अर्थ सौंपा हुआ अधिकार है। ये तो आप समझ गए होंगे, मंजी तो समझ में आ गया होगा। लेकिन देखा जाए तो सिख धर्म में मंजी का अर्थ होता है सौंपा हुआ अधिकार। जो गुरु ने जिस शिष्य को जो अधिकार सौंपे हैं वो होता है मंजी, यानी सौंपा हुआ अधिकार। गुरुजी ने सिखों के रहने वाले समस्त इलाकों को 22 मंजियों या जिलों में बांटा और गुरु अमरदास जी ने उसे अच्छे चरित्र वाले व्यक्तियों, पुरुषों और स्त्रियों को मंजियाँ सौंपी। यानी गुरु अमरदास जी ने उन्हें ये कार्य सौंपा जो उच्च चरित्र वाले थे, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनको सौंपा। और ऐसे व्यक्ति अपने घर, गांव या किसी भी अन्य स्थान पर मंजी स्थापित कर सकता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मंजी प्रणाली का कार्य निष्पादन। काफ़ी महत्वपूर्ण है
कि मंजी प्रणाली का कार्य निष्पादन किस प्रकार होता था। कहते हैं मंजी का मुख्य कार्य सिख गुरुओं के निर्देशों के अनुसार सिखों के धार्मिक शिक्षा देना था। यानी देखा जाए तो मंजी का मुख्य कार्य यही निर्देश की गई थी कि सिखों को धार्मिक शिक्षा देना और सिख दर्शन का प्रचार करना और परोपकार द्वारा पेश की गई भेंटों को गुरु जी के मुख्य खजानों में जमा करना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भेंटों को गुरु जी के खजानों में जमा करना उद्देश्य था। प्रत्येक मंजी संगत के 10 वंड लेने के लिए जिम्मेदार था, जो वे गुरु के लिए श्रद्धा के प्रतीक के रूप में देते थे। कहते हैं गुरु को उन्होंने जो है सिर्फ श्रद्धा के रूप में देते थे। गुरु किसी से ज़बरदस्ती कोई भी उपकार नहीं लेते थे, कोई भी चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करते थे। गुरु जी यही कहते थे जो आपकी श्रद्धा हो आप दान कर सकती हैं, और ये गुरु जी की श्रद्धा का प्रतीक बन गया। सिखों के चढ़ावे को लंगर के लिए प्रयोग किया जाता था। गुरु अपने खजाने में कभी भी कुछ नहीं रखते थे। सिखों के चढ़ावे जो होते थे लंगर के लिए उपयोग किया जाता था, और स्थानीय कार्यों में खर्च पूरे करने के बाद जो कुछ बचता था वह गुदवाला में गुरु जी के लॉकर के लिए भेज दिया जाता था। यानी जो बच जाते थे, जो उपहार बच जाते थे, जो पैसे बच जाते थे, उसको अगले लंगर के लिए गुरु जी के पास संरक्षित रख दिया जाता था। मंजी धारकों का अन्य कार्य नए लोगों के सिख धर्म में लेकर आना भी था। यानी यहाँ पर मंजी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि इसमें जितना हो सके सिख जो है आए और इस धर्म का जो है अनुसरण करें। मिशनरी लोगों के चरण अमृत चख कर सिख धर्म में शामिल करते थे। जो मिशनरी थे लोगों को अमृत चखा के इसको सिख धर्म में जो है परिवर्तन करते थे। मंजी धारकों से यह आशा की जाती थी कि वो गुरु जी के मुख्य गद्दी पर समय समय पर आते रहें। यानी वहाँ पर मंजी वालों को यही निर्देश दी गई थी कि गुरु जी के पास आके विचार विमर्श किया जाए। वे कम से कम साल में एक बार बैसाखी महीनों में अपनी संगतों के साथ गुरु जी के पास आया करते थे, और ये बैसाखी का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। गुरु रामदास जी के अधीन भी मंजी प्रणाली को पैसा एकत्र करने के लिए निरंतर प्रयोग किया जाता रहा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं सिख शिष्यों की गिनती में निरंतर बढ़ोतरी और लंगर के प्रसार और निर्माण कार्य के चलते गुरु जी को यह करना ही पड़ा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुरु रामदास जी के अधीन भी मंजी प्रणाली को पैसा एकत्र करने के लिए निरंतर प्रयोग करना ही पड़ा, और ये काफ़ी जरूरी था। बाद में यह प्रणाली मनसब प्रणाली में बदल गया। यानी देखा जाए तो बाद में यह प्रणाली मनसब प्रणाली में बदल गई। गुरु अमरदास ने पीरी प्रणाली के नाम से एक और प्रणाली स्थापित किया। गुरु अमरदास ने पीढ़ी प्रणाली के नाम से एक और प्रणाली की स्थापना किया, और पीढ़ियों की इंचार्ज औरतें भी थी जिनका उद्देश्य औरतों में गुरु शब्द की ज्योति जलाना और नाम को जो है सुगंध फैलाना था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है कि पीढ़ियों की इंचार्ज औरत थी जिनका उद्देश्य औरतों में गुरु शब्द की ज्योति जलाना और नाम की सुगंध को फैलाना था। इवन देखिए तो पीढ़ियों की अधिकारी कुछ अति आदरणीय महिलाओं के नाम थे, जैसे बीबी मानी, बीबी दानी, बीबी पाल। गुरु अमरदास जी ने अपने 146 धर्म प्रचारकों के अधिकता और शक्ति दी कि वह देश के विभिन्न भागों में जाएं और नाम की महिमा और फैलाएं। और इन 146 व्यक्तियों में से देखा जाए तो 94 पुरुष और 52 औरतें थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ देखा जाए तो मंजी प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और ये सिख धर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़रूरी भी है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए अच्छे से इसको समझिए, ठीक है। और साथ में एक बात नहीं भूलना है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना रखिए, और कभी भी वीडियो जो है स्किप करके ना देखिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी समझ में आएगा। अगर आप कोई भी पॉइंट मिस करते हो तो ये आपके लिए जो है अधूरी जानकारी के समान रहेगा। इसलिए जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि ये फिल्म नहीं है, ये पढ़ाई की ज्ञान का एक रास्ता है। इस रास्ते पर वही व्यक्ति चल सकते हैं
जो पूरी तरह से जो है इसको समझे, जाने, तभी हर बात आपको समझ में आएगा। अगर ये बात अच्छी लगी, समझ में आया, तो जर्नल सी बात है, इसको शेयर करने की भावना आपके मन में बरकरार रहना चाहिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो और समझ में आ रही है और चाहते हो कि आने वाले समय में और वीडियो आपको प्राप्त हो, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। सेव कीजिएगा तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। और सेव करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको रेड बटन सब्सक्राइब दिख रहा होगा रेड, उसको दबाइए और तिरपान 80 सेंटर के साथ जुड़ जाइए।